बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तकरीबन 1 महीना हो गया है मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। बस कुछ कहने को नहीं था, ये नहीं कह सकते कि कहने को नहीं था, कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था कि जिस चीज़ से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ वो मैं किसी दूसरे को सेटिस्फाई कैसे करूँ। इन द शॉर्ट वर्ड्स, मतलब हालात जो मुल्क के हैं और जिस तरह डॉलर और जिस तरह अदर चीज़ें चल रही हैं, उनमें आप किसी को क्या तसल्ली दे सकते हैं। एक तसल्ली देने की भी एक लिमिट होती है ना, आप उस हद तक लिमिट दे सकते हैं, वो आपकी लिमिट होती है। आप तसल्ली दे के कह सकते हैं कि जी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, लेकिन जब आपको ख़ुद को कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, आप झूठ तो नहीं कह सकते, मतलब एक ढारस वाले कितनी बातें करेंगे आप। बीइंग अ ह्यूमन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बात करूं, लेकिन बात तो करनी थी। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने सोचा, एक तो मुझे ये कहना था कि वेदर चेंज हो रहा है, मौसम टूवर्ड सर्दी की तरफ जा रहा है, और आप लोगों को पता है कि सर्दियों के कपड़े ख़रीदना हर एक के बस की बात नहीं है। तो प्लीज़ काइंडली, अगर आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि आपके बच्चों को छोटे हो चुके हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब से 4 साल के बाद जिस बच्चे को आने हैं उसके लिए मत रखें। अल्लाह ताला आपको 4 साल के बाद बहुत देगा, बहुत देगा। प्लीज़ वो किसी ऐसे बच्चे को दे दें। सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स में देखें, क्योंकि सबसे पहला हक़ उन्हीं का बनता है कि अगर कोई है जो आपसे कम कमा रहा है, जिसकी अर्निंग आपसे कम है, तो प्लीज़ उन बच्चों के साथ शेयर करें और उनको इस तरह दें कि एहसान ना जताएं। आप बहुत फ्रेंडली तरीके से उनको दें कि भाई ठीक है, अब तुम पहनो, बाद में जो है जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी। आइदर कि ऐसा नहीं होगा, इतना ड्यूरेबल कपड़े नहीं होते, लेकिन प्लीज़ इस सर्दियों में उन लोगों की हेल्प करें जिन लोग सर्दी के कपड़े नहीं ख़रीद सकते। पहले सेकेंड हैंड क्लोथ्स एक होप थी, बहुत से लोग सेकेंड हैंड क्लोथ्स ख़रीद के, शूज़ ख़रीद के, सॉक्स ख़रीद के अपने बच्चों का गुजारा कर सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ भी लोगों की रेंज से बाहर होती जा रही है। मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जो कि एक बच्चे का यूनिफॉर्म ख़रीद रहे हैं, दूसरे जो बड़ा बच्चा जो समझ सकता है, थोड़ा सा समझदार है, उसको कह रहे हैं कि बेटा तुम कंप्रोमाइज़ कर लो, इसी में गुजारा कर लो। हालांकि आपको पता है कि एक यूनिफॉर्म एक सीज़न में इतनी बार धुलता है, इतनी बार आयरन होता है, वाइट कलर्स होते हैं, ज़्यादातर फेंट हो येलोइश हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझते हैं, कुछ नहीं समझते। वक्त ये है कि हमें इन बच्चों को समझाना है कि अभी हम लोग जिस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं उनमें हम सबको साथ देना है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। हम सब जब तक एक नहीं होंगे उस वक्त तक ये चीज़ नहीं हो सकती। देखें, एक बंदे पर बर्डन नहीं डाला जा सकता। एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर वो सुसाइड की तरफ चला जाएगा, या वो ड्रग्स की तरफ चला जाएगा, या फिर वो हाथ पांव झाड़ के बैठ जाएगा कि नहीं होता मेरे से, मैं क्या करूँ। तो ये टाइम बहुत टफ है। बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। मैं किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी हाई प्रोफाइल लोग की बात नहीं कर रही, मैं अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि वही इस बात को समझ सकते हैं, वही इस पेन को भी समझ सकते हैं कि जब आपके बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं होती है तो आपको कितनी पेन होती है। और एट प्रेजेंटली हमें उनकी खाने पीने का पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ है, तो फर्दर जो ज़रूरियात हैं वो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो गई हैं। सो काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप सबके घरों में जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें। मैंने बहुत से लड़कों को लास्ट सर्दी में रक्षा चलाते हुए देखा है, और रक्षा में आपको पता है हवा बहुत शदीद तरीके से लगती है, और वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास सर्दी में पहनने के लिए कोई कुछ नहीं होता, वो उसी तरह रक्षा चला रहे होते हैं। आपको भी अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा नज़र आए जो कि आपको वाकई ज़रूरतमंद लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मदद करें, जितनी आपकी हैसियत है प्लीज़ एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इसके अलावा एक बात थी जो मेरे दिल में थी आज, बहुत मुख्तसर सी बात है, शायद किसी को समझ आए, शायद किसी को ना समझ आए। बात सिर्फ इतनी है कि आजकल जो हम लोग टेलीफोन्स यूज़ कर रहे हैं ना,
ان کے مائک اور سپیکرز بہت زیادہ سینسیٹیوز ہوتے ہیں. ہمارے ایک کامن مسئلہ ہے کہ جب ہم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم فون لائن پہ ہی کہہ دیتے ہیں XYZ کہ جی ہم بیزی ہیں. اس کو کہہ دو کہ ہم بیزی ہیں, ہم واش روم میں ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ سچ کہہ دیں گے کہ اس وقت میں بات نہیں کر سکتی یا میں اس وقت اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں, تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی دوسرا آپ کا گلا دبا دے گا؟ کیا کوئی دوسرا آپ کے گھر پہ آ جائے گا کہ نہیں جی آپ نے مجھ سے کیوں بات نہیں کی؟ ہم کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اتنی ہمت کریں کہ آپ اگلے کو سیدھا منہ جواب دے دیں کہ ایٹ پریزنٹلی میں آپ سے بات نہیں کر سکتی, میں پھر بات کروں گی. اس میں آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولنا پڑ رہا اور دوسرے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو پلیز یہ بات یاد رکھیں, جو لوگ بیک گراؤنڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آوازیں یہ سینسیٹیو مائنڈ کیچ کر لیتے ہیں. میرا اشارہ جن لوگوں کی طرف ہے, اللہ کرے یہ ان کو سمجھ آ جائے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.